जय हिंद साथियों। कप्तान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये सेशन उस समस्या से रिलेटेड है जो अक्सर हमें आंसर राइटिंग के समय आती है। जब हम मेंस में उत्तर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास शब्द भंडार बहुत लिमिटेड रहते हैं और जब हम उत्तर लिखते हैं तो वही शब्द बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिससे हमारी कॉपी बोरिंग होती जाती है। तो मैं आपके सामने आज ऐसे कुछ शब्द लेकर आया हूँ जो मेंस के दौरान आपके साथी बनेंगे, आपके सारथी बनेंगे और आपको मेंस के दौरान रुकने नहीं देंगे। ऐसे डायमेंशंस देंगे जो आपकी कॉपी को बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाएंगे और जो आपका अंग्रेजी भाषा का सफ़र है उसको छोड़कर आप सिलेक्शन में हिंदी के सफ़र को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ उन शब्दों की श्रृंखला को। जैसे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन में ये शब्द परिभाषा, डिफिनेशन, अर्थ, आशय, तात्पर्य, अभिप्राय, इन सब के लिए इंग्लिश में एक ही मीनिंग, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, कार्य, फंक्शन, प्रावधान, प्रोविजन, कारण, रीजन, कारक, फैक्टर, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप अपने मेंस के दौरान सब हेडिंग के रूप में यूज करेंगे, जिससे आपके डायमेंशंस अच्छे लगे और आपकी कॉपी भी अच्छी लगे और जिससे कॉपी चेक करने वाले पर एक अलग ही इम्पैक्ट पड़े। मैं आपको कुछ ऐसे ही उदाहरण दिखाता हूँ जो मेंस के दौरान, राज्य सेवा के मेंस के दौरान पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो व्यक्तित्व से रिलेटेड होते हैं, जो व्यक्तित्व से रिलेटेड है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है। तो जब कभी भी इनसे रिलेटेड प्रश्न आए तो आपको, जैसे एक प्रश्न आया था भीमा नायक, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या डायमेंशंस हो। सबसे पहला तो ये कौन थे, भीमा नायक का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है, वो क्षेत्र बताना है आपको। अब मेन प्रश्न पूछा गया है तो इनके योगदान से संबंधित होगा, तो इनका कंट्रीब्यूशन, किस स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो कंट्रीब्यूशन आपको बताना है। मान लीजिए कुछ विशेष है, जैसे इनको कोई उपाधि दी गई, टाइटल दिया गया, तो उससे रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो पूछे गए। ऐसे ही अगर जो मैं बात करूं, एक प्रश्न पूछा गया ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर की संधि। तो अगर जो ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहला ये संधि किस वर्ष में हुई वो बात करेंगे। इस संधि के कौन मेन शासक रहे हैं उनके बारे में, क्या प्रोविजंस थे इस संधि की, क्या शर्तें थी, कंडीशंस थी उनके बारे में, और क्या रिजल्ट हुआ उसके बारे में। तो ऐसे प्रश्न भी आएंगे तो आपको ऐसे 4 डायमेंशंस लिखनी है और शब्द, जिससे क्या होगा, आपके शब्द भी कम लगेंगे। क्यों? अगर जो हमने लिखा ग्वालियर की संधि वर्ष 1817 में हुई और अगर जो आपने सीधा लिखा वर्ष 1817, तो देखिए 2 ही शब्द में काम हुआ और वो 4 से 5 शब्द लग रहे थे। समय भी बच रहा है, शब्द भी बच रहे हैं और देखने में भी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया, मेंस में ही ये सारे प्रश्न पूछे गए। जैसे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न आया, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न पूछा गया, फूड प्रोसेसिंग। तो ऐसा प्रश्न आ रहा है तो आप इसकी मीनिंग बताइए, अर्थ बताइए, होता क्या है खाद्य प्रसंस्करण, कुछ उदाहरण से बताइए, एग्जाम्पल्स दीजिए। इसके अलावा अगर जो कोई भी प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, जैसे हो सकता है कोई पॉलिसी हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई स्कीम हो, कुछ भी आप इससे रिलेटेड देख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न कई सारे पूछे गए। तो हम देख रहे हैं ऐसे ही प्रश्न, ये डायमेंशंस हुई। इसके अलावा और डायमेंशन, जैसे फील्ड क्या है,
किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या इम्पैक्ट है, क्या रिजल्ट है, एग्जाम्पल्स देने हैं, टाइप्स बताने हैं, मेजर्स बताने हैं, इम्पोर्टेंस, सॉल्यूशन, एक्सपांसन, ये सब कुछ आपके डायमेंशन, जैसे स्टाइल कैसी है, शैली, प्रकृति, नेचर कैसा है, अचीवमेंट्स कुछ, जैसे मान लीजिए कोई संस्थान पूछ लिया, इसरो पूछ लिया, तो इसरो का हम वर्ष बताएंगे, हेडक्वार्टर बताएंगे, उसके चेयरमैन बताएंगे, मेनली वो पूछा है उसके अचीवमेंट, तो अचीवमेंट्स बताएंगे, क्या अचीवमेंट्स हैं इसरो के, क्या क्या उसने अभी तक में डेवलप किया है, उन सब के बारे में। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन, मेंशन, रोल, फॉर्मेशन, कई सारे डायमेंशंस आपको दिख रहे हैं। कुछ और प्रश्नों की मैं बात करूंगा, जैसे प्रश्न पूछा गया GIS के बारे में, तो ऐसा आता है, तो आप सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताइए कि होगा क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम। तो ऐसे ही भौगोलिक संकेतक प्रणाली, इसका अभी आपने बता दिया फुल फॉर्म, होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से लगेंगे, प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन क्या है, ये कुछ डायमेंशन इसके अंदर हम कवर कर सकते हैं। ऐसे और प्रश्न, जैसे एक प्रश्न पूछा गया मेंस में, एक प्रश्न पूछा गया मेक इन इंडिया, ये एक पॉलिसी प्रोग्राम है, ये एक कार्यक्रम है चलाया गया, तो ये कब लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, इसके कौन कौन से मेन पिलर्स हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया में, उसकी GDP में। तो ये ऐसे कुछ आप डायमेंशंस लिख सकते हैं। आप इनको लिखेंगे तो आपके जितने भी शब्द होंगे वह कम होते जाएंगे। एक प्रश्न साइंस में पूछा गया सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में, तो आप कोशिका विभाजन बताइए होता क्या है। कोशिका विभाजन परिभाषा अगर जो आप देना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, दे दीजिए। इसके अलावा ये सिद्धांत किसने दिया, ये बताइए। उसके बाद प्रकार, कौन कौन से प्रकार सेल डिवीजन के हैं, टाइप्स, उसको क्लासिफाई कैसे किया गया, ये बताइए। फिर एक प्रश्न पूछा गया मूल्य क्या है। अगर जो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं परिभाषा से रिलेटेड, तो आप किसी भी फिलोसफर, थिंकर, दार्शनिक के आधार पर उसकी परिभाषा दीजिए। कुछ मूल्यों के उदाहरण बताइए और उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इम्पैक्ट क्या होगा, ये बताइए। क्या इम्पैक्ट होगा वो बताइए। कुछ ऐसे प्रश्न जैसे NGO क्या है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। NGO पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसका NGO का पूरा नाम क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कुछ उदाहरण दीजिए जो NGO अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप जो भी सोसाइटी में उसके इम्पैक्ट होंगे, ऐसे आप कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे प्रश्न पूछा गया मीडिया के प्रभाव बताइए, मीडिया के प्रभाव। तो दोस्तों जब ऐसे प्रश्न पूछें तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये ओपन है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव की ओर नहीं ध्यान देना, हमें इम्पैक्ट उसके निगेटिव भी देखने हैं। तो दोनों के बारे में हम लिख सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट। मीडिया के क्या इम्पैक्ट है वो लिख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के कार्य। तो दोस्तों कार्य पूछा है, तो इस पे हम ऐसे काम लिख सकते हैं जो इलेक्शन से रिलेटेड होंगे, मुख्य कार्य हैं। कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड कार्य होंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जो एडवाइजरी से रिलेटेड होंगे।
आप अगर जो एक एक काम भी लिख रहे हैं इनमें, इलेक्शन से रिलेटेड, निर्वाचन संबंधी कार्य, अनुशासनात्मक कार्य, सलाहकारी कार्य, तो बहुत सारे डायमेंशन आप इसके अंदर भी कवर कर रहे हैं। हो सकता है डायरेक्ट भी आप कार्य लिख सकते हैं, पर आप इस प्रकार आप अगर जो 3 डायमेंशन बनाएंगे और एक एक कार्य भी लिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। जैसे सोशलॉजी में संस्कार प्रश्न आया था, तो संस्कार क्या है, संस्कार के बारे में बात करें, क्या उसका अभिप्राय है, क्या कुल कितने संस्कार हैं, कितने बताए गए, उनके उदाहरण और संस्कारों का हम मानव जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, ये बात करें। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न हम डायमेंशंस अलग अलग करके लिख सकते हैं। जो आपको डायमेंशंस दिख रही हैं, मैंने ये डायमेंशंस आपके सामने कि क्या टाइप्स, क्या मेजर्स हैं, इम्पोर्टेंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, फीचर्स हैं, ये देखिए, स्थापना, योगदान, वर्गीकरण, इस्टेब्लिशमेंट, कंट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, प्रक्रिया, प्रोसेस, उपाधि, टाइटल, निर्माण, क्रिएशन, डेवलपमेंट, विकास, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशिष्टता या विशेषताएं, लक्षण, फीचर्स, चुनौतियां, चैलेंजेस। तो ये डायमेंशंस इसलिए दी गई हैं ताकि आपका उत्तर छोटा और इम्पैक्टफुल रहे। स्ट्रक्चर किसी का, पॉलिसी, जो प्रोग्राम चलाए गए हैं, स्कीम्स हैं, एक्सप्लेनेशन, फॉर्म, उसका स्वरूप कैसा है, पद्धति, मेथड क्या है, रिसोर्सेस, संसाधन, प्रसिद्धि का कारण क्या हो सकता है, अचीवमेंट्स उसकी, सोर्सेस, पार्ट्स, ये बहुत सारी डायमेंशंस आप मेंस के दौरान प्रयोग कर सकते हैं। ये 51 जो भी शब्द मैंने चुन कर निकाले हैं, ये आपके सारथी बनेंगे मेंस के दौरान। ये आपको एक ऐसी दिशा देंगे जिससे आपका उत्तर देखने में उतना ही सुंदर लगेगा और उतना ही समय की बचत होगी, जिससे आप मेंस में और भी कुछ, ये प्रश्न सिर्फ आप 2 नंबर वालों में नहीं, इसके अलावा इन डायमेंशंस को आप प्रयोग कर सकते हो अपने 7 मार्कर्स में भी, कि क्या क्या डायमेंशंस हो सकती हैं। क्या हमारे पास वहाँ पर सच में हम इतने स्पीड में लिखते हैं मेंस, जिससे हमारे पास शब्द कम लगते हैं। जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगोगे, प्रैक्टिस करोगे कैसे उत्तर लिखा जाता है, ये ऐसे आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इससे मेंस के दौरान आपको समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन आज का बहुत इम्पोर्टेंट लगा होगा और आपके मेंस में लिखने के दौरान बहुत हेल्पफुल होगा। आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग करिए और मैं गारंटी लेता हूँ आपकी स्पीड पहले की तुलना में तेज़ी से बढ़ जाएगी, आपका समय पहले की तुलना में कम लगेगा। आपको मैं एक उदाहरण देकर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा अर्थशास्त्र, एक पुस्तक है, तो इस पे उत्तर लिखने का ये कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसमें मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है, इसे राजनीति की पहली पुस्तक माना जाता है। एक उत्तर ये लिखा हुआ है, जिसमें आप देख लीजिए शब्द कितने प्रयोग किए गए हैं। लगभग 20 शब्द का प्रयोग किया गया और आपका समय कैसे लगा। अगर जो मैं इसी को दूसरे डायमेंशन में लिखूं तो साफ साफ लिख सकता हूं, पहली रचना,
कौटिल्य, दूसरा वर्णन मौर्य कालीन राजनीतिक व्यवस्था, तीसरा विशेष राजनीति की प्रथम पुस्तक। अभी अगर जो और आप ऐड करना चाहते हैं, कुल कितने चैप्टर्स हैं, अध्याय कितने हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ सिद्धांत जो दिए गए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। पर शब्द देख लीजिए उसकी तुलना में कितने कम लगे, देखने में भी स्पष्ट समझ में आ रहा कि क्या वर्णन करना चाहते हैं, और समय भी हमारा बचा। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये आपका जो डायमेंशंस मैंने चुन चुन कर निकाले हैं ये आपके मेंस में बहुत हेल्पफुल होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इनका प्रयोग अपने मेंस आंसर राइटिंग में ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ऐसे में ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिससे आपका मेंस लिखने का काम बहुत ही आसान हो सके और आपकी ये जो सिलेक्शन की जर्नी चल रही है वो सफल हो सके। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।